सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निरंतर और आनंद ही आनंद, पूरा परिसर आनंदित हो उठा है। विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति आप लोगों ने रखी है और उसका आनंद सब लोगों ने लिया है और हमें अत्यंत प्रसन्नता इसलिए हो रही है, अनेक प्रकार की दुनिया में कलाएं देखने को मिलती हैं, किंतु उन कलाओं में राग का दर्शन होता है, किंतु इन कलाओं में राग समाप्ति की ओर हो जाता है। छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से सिद्धांत संबंधी कुछ बातें आप लोगों ने सुनी हैं और आचार्य महाराज धवला का स्वाध्याय कराते थे, उस समय भी इस प्रकार का प्रसंग आया है कि व्याख्यान जो होता है, किसी भी विषय को रखा जाता है, वो उसकी विधि एक प्रकार की नहीं होती, किंतु 3 प्रकार की विधि हमें पढ़ने को मिली है। वही लगभग में वह दृश्य देखने को मिला है। व्याख्यान एक पूर्वाण पूर्वी के रूप में और एक पश्चातान पूर्वी के रूप में और एक यत्र तत्राण पूर्वी के रूप में। पूर्वाण पूर्वी का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप आदि करते हैं, उसमें पंच परमेष्टि का नामस्मरण क्रम से किया जा रहा है और पश्चातान पूर्वी का अर्थ नमो लोये सौ साहूनम से लेकर के नमो अरहंतानम तक उसका उच्चारण होता है। ये पश्चातान पूर्वी मानी जाती है और यत्र तत्राण पूर्वी का अर्थ यह है, जहाँ कहीं से प्रारंभ करके उसको उस मंत्र को पूर्ण किया जाता है, वही यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ये बहुत अच्छा विषय है। इसके माध्यम से एकाग्रता अपने आप आ जाती है। मन हमारा अस्थिर है महाराज, हम कहने के लिए अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि इतना एकाग्र मन हो गया है आप लोगों का कि एक अक्षर सुनते ही इसी को बोलते हैं बीज बुद्धि। एक अक्षर को लेकर के पूरा पूरा सूत्र अथवा श्लोक को सामने रखना है और जहाँ कहीं से भी कोई तत्वार्थ सूत्र का पाठ करता है वह क्रमबद्ध करता है, किंतु बीच बीच में किस अध्यायगत ये कौन सा सूत्र है उस नंबर के साथ बोलना
हमारे लिए तो अभी नंबर तो 1 नंबर भी मिल जाए बड़ी बात है, पक्की बात, हम हकीकत यथार्थ कह रहा हूँ। आप देख लो, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इस ढंग से पढ़ा है क्या? कोई नहीं पढ़ते। बहुत ही इसके माध्यम से स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और तर्कना शक्ति भी बढ़ेगी। इसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा यह तरकीब तरीका है। इस प्रकार आप लोगों ने अध्ययन कराया है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ज्ञान का विकास इसी ढंग से होता है। बल्कि मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्रमशः नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जाप करेंगे, संभव है नींद आ सकती है, क्योंकि अभ्यस्त होने के कारण। किंतु क्रम को छोड़ कर के अन्य विपरीत क्रम से भी यदि आप नमोकार मंत्र का जाप करेंगे तो एक माला फेरने के लिए आपके लिए पसीना आ जाएगा, ये पक्की बात है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जहाँ कहीं भी किसी भी परमेष्टि को एक क्रम में ला करके उसको पूर्ण करना और कठिन होता है। इस प्रकार यह भी एक कला है। इस प्रकार की कला ये केवल कला नहीं, इन कलाओं में एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और ये वातावरण 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, इसलिए एकदम अभिभूत हो जाता है मन कि समझ रहे हैं आप कि इस प्रकार की कला, यह भी कला है। और ये कला नहीं है, ये मात्र कला तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति इस प्रकार के दृश्य को देख करके अपने आप भीग सकता है। और गुरुदेव ने कहा था, कई बार वैसे कहा, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि स्वाध्याय आदि करना चाहिए, किंतु मात्र पन्ना नहीं पलटना चाहिए, भीग करके स्वाध्याय करें। इस प्रकार उनका संघ के प्रति संबोधन हमेशा रहता था। भीग करके का अर्थ है भीतर फीलिंग्स आना चाहिए, मैं अकेला हूँ। पढ़ना बहुत आसान है, एको हम, किंतु वह एहसास होना चाहिए मैं अकेला हूँ। और अन्य जितने भी पदार्थ है वे मेरे से पृथक है, इस प्रकार महसूस होना चाहिए। और महसूस होने लग जाएगा तो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण था, मोहजन्य आकर्षण, वो सारा का सारा समाप्त हो जाता है। तब कहीं जाकर के वह स्वाध्याय का वह फल सामने आता है। क्योंकि एक और विशेष बात मैं कह दूं कि श्रवण के 28 मूल गुण होते हैं, किंतु उन 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा है। हाँ, उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। किंतु इन 6 आवश्यकों में स्वाध्याय गर्वित नहीं किया है, क्योंकि ये 28 मूल गुण ये कंपलसरी है। और जो उत्तर गुण हैं वह ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उत्तर गुण यथा शक्ति उन गुणों का पालन किया जाता है। उसमें भी 12 तप हुआ करते हैं, उनमें 6 बाह्य तप हैं, अनशन, अमोदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन और काय क्लेशी बहिरंग तप है। और अंतरंग जो थे तप हैं उनमें स्वाध्याय को लिया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान,
ये 6 अंतरंग तप माने गए हैं। इसमें स्वाध्याय को याद किया है। वर्तमान में स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ती जा रही है, किंतु स्वाध्याय का प्रतिफल देखने को नहीं मिलता। एक विद्वान थे, उनके मुख से सुना कि उन्होंने ये कहा कि महाराज, हमारा मन पूजन में कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं है, इसलिए पूजन के स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए। ये उनका भाव था, गुरुदेव के सामने रखा। तो गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात आपने रखी है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं, स्वाध्याय में आपका मन है, मैं मानता हूँ, किंतु पूजन का प्रावधान शास्त्र में है क्या? नहीं। पूजन और अभिषेक का प्रावधान श्रावक के लिए आवश्यक के रूप में रखा या क्या नहीं रखा? रखा है। जब रखा है तो स्वाध्याय करने का परिणाम भी तो सामने आना चाहिए। श्रावक के जो आवश्यक होते हैं उनका अनुकरण श्रावक विद्वान होकर के भी यदि नहीं करना चाहता है तो कौन करेगा? वस्तुतः वह स्वाध्याय एक, उनको हम किन शब्दों में व्यक्त करें, उसके माध्यम से आनंद क्या आ रहा है, क्योंकि अनुकरण करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय मात्र जो है ना, वह स्वाध्याय अथवा ज्ञान का उपयोग चारित्र के लिए होना चाहिए। चारित्र के लिए ज्ञान नहीं। किसके लिए? बोलो। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, पश्चाताप पूरी हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। चारित्र के लिए ज्ञान होता है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। ज्ञान के माध्यम से हम उसका अनुकरण करेंगे तो वस्तुतः आत्मा का विकास हो जाता है। इसलिए ज्ञान को कहीं कहीं पर अथवा स्वाध्याय को परमम तप ऐसा कहा है, क्योंकि अंतिम जो तप है ध्यान, उसमें प्रवेश जो होगा वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से होता है। इसलिए इस विषय को ज़्यादा हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किंतु छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से जो प्रस्तुति की गई है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। हाँ। इस प्रकार हमने अभी तक तो इस प्रकार की प्रस्तुति और अभिव्यंजना हमने अन्यत्र देखने को मुझे नहीं मिला है। और इस उम्र में हम लोग क्या करते थे भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अब स्मरण हो चुका है। बाल्यावस्था में जो क्रियाएं होती हैं, बाद में जा कर के वो बड़े होने के उपरांत वह सारा विषय डिलीट हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। किंतु वर्तमान में इस विषय को देखते हुए अन्य और भी लोग जो होंगे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं, अलग वस्तु, किंतु धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल निर्मित करने के लिए जो गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ न भूतो न भविष्यति वाली बात है। और इसके पीछे जो निष्ठा है धर्म के प्रति वह काम में आती है। शायद आपने कहा था ये अनुष्ठान, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वस्तुतः ये अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि निष्ठा के बिना अनुष्ठान की बात सामने आ नहीं सकती है। धर्म के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा को लेकर के एक विषय सामने रख रहा हूँ। भले बालकों के लिए थोड़ा सा वह जटिल हो, फिर भी उसको सरलीकरण आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। शायद आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस श्लोक को दिया है कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वह किमात्मक है।
दया दम त्याग समाधि निष्ठम, निष्ठा शब्द आ गया देखो, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मन्यई अखिलई प्रवादई जिन त्वदेयम मत मद्वितीयन। हे भगवान, आपका जो मत है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि आपके मत में दया के लिए, दम के लिए, त्याग के लिए और समाधि के लिए स्थान प्राप्त है। इन चारों में जो निष्ठा रखता है और निष्ठा के साथ अपने जीवन में उस धर्म को स्थान देना चाहता है, उसका वह अनुष्ठान अपने आप में अनूठा अनुष्ठान माना जाता है। उसका अनुष्ठान का अर्थ चारित्र होता है। चारित्र की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जाती है, किंतु लौकिक क्षेत्र में अनेक अनेक मनोरंजन के स्थल बने हुए हैं, उनमें केवल मनोरंजन ही होता है, जनरंजन होता है। और गुरुदेव ने कहा था, कई बार वैसे कहा, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि स्वाध्याय आदि करना चाहिए, किंतु मात्र पन्ना नहीं पलटना चाहिए, भीग करके स्वाध्याय करें। इस प्रकार उनका संघ के प्रति संबोधन हमेशा रहता था। भीग करके का अर्थ है भीतर फीलिंग्स आना चाहिए, मैं अकेला हूँ। पढ़ना बहुत आसान है, एको हम, किंतु वह एहसास होना चाहिए मैं अकेला हूँ और अन्य जितने भी पदार्थ है वे मेरे से पृथक है, इस प्रकार महसूस होना चाहिए। और महसूस होने लग जाएगा तो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण था, मोहजन्य आकर्षण, वह सारा का सारा समाप्त हो जाता है। तब कहीं जाकर के वह स्वाध्याय का वह फल सामने आता है। क्योंकि एक और विशेष बात मैं कह दूं कि श्रवण के 28 मूल गुण होते हैं, किंतु उन 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा है। हाँ, उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय दमन हैं, 6 आवश्यक हैं और 7 शेष गुण हैं। किंतु इन 6 आवश्यकों में स्वाध्याय गर्वित नहीं किया है, क्योंकि ये 28 मूल गुण ये कंपलसरी है और जो उत्तर गुण है वह ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उत्तर गुण यथा शक्ति उन गुणों का पालन किया जाता है। उसमें भी 12 तप हुआ करते हैं, उनमें 6 बाह्य तप हैं, अनशन, अमोदन, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये बहिरंग तप है। और अंतरंग जो थे तप हैं उनमें स्वाध्याय को लिया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप माने गए हैं। इसमें स्वाध्याय को याद किया है। वर्तमान में स्वाध्याय की ओर रुचि बढ़ती जा रही है, किंतु स्वाध्याय का प्रतिफल देखने को नहीं मिलता। एक विद्वान थे, उनके मुख से सुना कि उन्होंने ये कहा कि महाराज, हमारा मन पूजन में कम लगता है, बल्कि लगता ही नहीं है, इसलिए पूजन के स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए। ये उनका भाव था, गुरुदेव के सामने रखा। तो गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छी बात आपने रखी है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं, स्वाध्याय में आपका मन है, मैं मानता हूँ, किंतु पूजन का प्रावधान
शास्त्र में है क्या नहीं। पूजन और अभिषेक का प्रावधान श्रावक के लिए आवश्यक के रूप में रखा या क्या नहीं रखा, रखा है। जब रखा है तो स्वाध्याय करने का परिणाम भी तो सामने आना चाहिए। श्रावक के जो आवश्यक होते हैं उनका अनुकरण श्रावक विद्वान होकर के भी यदि नहीं करना चाहता है तो कौन करेगा। वस्तुतः वह स्वाध्याय एक उनको हम किन शब्दों में व्यक्त करें, उसके माध्यम से आनंद क्या आ रहा है, क्योंकि अनुकरण करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय मात्र जो है ना, वह स्वाध्याय अथवा ज्ञान, ज्ञान का उपयोग चारित्र के लिए होना चाहिए, चारित्र के लिए ज्ञान नहीं। किसके लिए बोलो, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, पश्चातान पूरी हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। चारित्र के लिए ज्ञान होता है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। ज्ञान के माध्यम से हम उसका अनुकरण करेंगे तो वस्तुतः आत्मा का विकास हो जाता है। इसलिए ज्ञान को कहीं कहीं पर अथवा स्वाध्याय को परमम तप ऐसा कहा है, क्योंकि अंतिम जो तप है ध्यान, उसमें प्रवेश जो होगा वह सम्यक ज्ञान के माध्यम से होता है। इसलिए इस विषय को ज़्यादा हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, किंतु छोटे छोटे बालिकाओं के माध्यम से जो प्रस्तुति की गई है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। हाँ, इस प्रकार हमने अभी तक तो इस प्रकार की प्रस्तुति और अभिव्यंजना हमने अन्यत्र देखने को मुझे नहीं मिला है। और इस उम्र में हम लोग क्या करते थे भगवान ही जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो अब स्मरण हो चुका है। बाल्यावस्था में जो क्रियाएं होती हैं बाद में जा कर के वो बड़े होने के उपरांत वह सारा सारा विषय डिलीट हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। किंतु वर्तमान में इस विषय को देखते हुए अन्य और भी लोग जो होंगे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते हैं, अलग वस्तु, किंतु धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल निर्मित करने के लिए जो गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ न भूतो न भविष्यति वाली बात है। और इसके पीछे जो निष्ठा है धर्म के प्रति वह काम में आती है। शायद आपने कहा था ये अनुष्ठान, ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वस्तुतः ये अनुष्ठान इसलिए है क्योंकि निष्ठा के बिना अनुष्ठान की बात सामने आ नहीं सकती है। धर्म के प्रति जो निष्ठा है, निष्ठा को लेकर के एक विषय सामने रख रहा हूँ। भले बालकों के लिए थोड़ा सा वह जटिल हो, फिर भी उसको सरलीकरण आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है। शायद आचार्य समंतभद्र महाराज ने इस श्लोक को दिया है कि जिनेंद्र भगवान का जो शासन है वह किमात्मक है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, निष्ठा शब्द आ गया देखो, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मण्यै अखिलै प्रवादै जिनत्वदेयम मत मद्वितीयन। हे भगवान, आपका जो मत है वह अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि आपके मत में दया के लिए, दम के लिए, त्याग के लिए और समाधि के लिए स्थान प्राप्त है। इन चारों में जो निष्ठा रखता है और निष्ठा के साथ अपने जीवन में उस धर्म को स्थान देना चाहता है, उसका वह अनुष्ठान अपने आप में
अनूठा अनुष्ठान माना जाता है उसका। अनुष्ठान का अर्थ चारित्र होता है। चारित्र की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जाती है, किंतु लौकिक क्षेत्र में अनेक अनेक मनोरंजन के स्थल बने हुए हैं, उनमें केवल मनोरंजन ही होता है, जनरंजन होता है, मनोरंजन होता है। किंतु निरंजन की यदि बात चाहते हैं आप, तो जैन धर्म के अलावा अन्यत्र वह संभव ही नहीं। निरंजन की बात करो, अंजन का अर्थ होता है वह आवरण होता है, मलिनता होती है। उस मलिनता को दूर करके निरंजन पद को प्राप्त करने के लिए सारा आयाम हैं, और ये बिना निष्ठा के संभव नहीं है। कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा गुरुदेव का कहना रहा है। हम जो भी कर्तव्य करने के लिए कटिबद्ध है, इसके माध्यम से परिणाम कितने परसेंटेज में आ सकता है, इस ओर हमें ध्यान नहीं देना है, किंतु कर्तव्य करते रहना चाहिए, परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। उनका एक बार ये कहना रहा कि नदी है, बाढ़ है नदी में, और उस बाढ़ में कई लोग बह सकते हैं, किंतु उसमें 2-4 को भी मान लो हमने बचा लिया तो पर्याप्त है, क्योंकि उसके माध्यम से ही धर्म टिकने वाला है। क्योंकि चारों ओर जो अंधकार फैला हुआ है, मोह की जो हवा चल रही है, और विषय की बाढ़ आ चुकी है, और विषय रूपी बाढ़ में बहने वाले जो संसारी प्राणी अनंत काल से बहता बहता चला जा रहा है, उसमें से अपने को अपने कर्तव्य के माध्यम से यथाशक्ति जो भी जिनका जीवन हम बचा लें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की भी सार्थकता सिद्ध होती है। अभी आपने सुना होगा परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र आया था, और इसकी गहराई भी गुरुदेव के मुख से आपने सुनी होगी। वह ये है कि परस्परोपग्रहो, जैनानाम ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? जीवानाम, यानी प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह का, उपकार का भाव होना चाहिए। और यह प्रतिभा स्थली है जिसमें मात्र जैनियों के लिए नहीं खोला है, इसमें जैनेतर भी बालिकाएं अध्ययनरत हैं, और उनके ऊपर भी अहिंसा का संस्कार उनके जीवन में आ रहा है। हाँ, महाराज करके लंदन की भी है, लंदन। हाँ हाँ, बिल्कुल, सोचो विचार करो। हाँ, बाहर के जो पर्यटक हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो भी प्रभावित हो करके चले जा रहे हैं। भले उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती, या अलग वस्तु, किंतु यहाँ का जो माहौल है, जो कल्चर जो दिख रहा है, उससे उनके मन में भी अपने आप में उल्लास देखने को मिलता है। जो कि निरंतर विषयों में लीन होने वाला संसारी प्राणी भी एक आध बार भी आकर के यदि देखता है इस प्रकार के वातावरण को, निश्चित रूप से वह पाषाण हृदय वाला भी क्यों न हो, किंतु उसका हृदय पिघलेगा, पक्की बात है। हाँ, अनंतकालीन संस्कार वैश्विक संस्कार है, इसके बावजूद भी निरंतर यदि हम प्रयत्न करते हैं, निश्चित रूप से उसमें बदलाहट आने वाला है और आएगा। और आप ही लोग बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, रसरी आवत जावत है,
हाँ, और पूरा तो बोलो। हाँ, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है शिल पर होए निशान। हमें हिंदी के जो कोटेशन या पंक्ति हैं हमें याद नहीं है। सोचो विचार को, बार बार यदि मान लो हम निरंतर साधना करते हैं तो निश्चित रूप से पाषाण के ऊपर भी रेखाएं देखने को मिलती हैं। किंतु गुरुदेव का कहना है उसी स्थान पर यदि वह रस्सी आएगी जाएगी तब कहीं जा कर के उस पर निशानी देखने को मिलती है, क्योंकि यह स्थिरता का प्रतीक है। बार बार उसी विषय में उपयोग को लगाना ये खेल नहीं है बंधु। हाँ, इसमें परिवर्तन नहीं, वो फोकस बनाया गया है, इसी को जुनून बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल जुनून है। एक सज्जन आए थे, हमने इस प्रसंग को कई व्यक्तियों के सामने रखा होगा, फिर से रख रहा हूँ कि महाराज कई बार आपके पास में दर्शन के लिए आया और आपके बाजोटे पर वही ग्रंथ पाए जाते हैं। क्या बात है, अभी तक ये सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ क्या आपका? उनको क्या उत्तर देना है? बहुत लंबा चौड़ा है सिलेबस। हाँ, क्योंकि ग्रंथ का आलोड़न करना अलग वस्तु, किंतु निरंतर उसका अध्ययन उपयोग उसी में बनाए रखना यह महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से ही परिणामों में निर्मलता आती है। हम बहुत जल्दी परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए गुरुदेव का कहना है बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या कहा? हाँ, एक ही शास्त्र को, एक ही ग्रंथ को बार बार पढ़ने से उसमें से भाव निखर करके आता है। और गुरुदेव ने बहुत अच्छी उपमा दी है इन गाथाओं के लिए। गाथाओं को उन्होंने ये कहा कि ये चॉकलेट है, चॉकलेट खाया नहीं जाता, चूसा जाता है, हैं? बार बार चूसो तो उसमें रस आता है, खाया नहीं जाता। वो रोटी थोड़ी है ये खा लो, किंतु वो सारी गाथाएं वो आत्मसात तब होगी निरंतर उसमें आपका उपयोग हो और अनुकरण की दृष्टि से होना चाहिए। और अनुकरण की दृष्टि निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि अन्यत्र उसका उपयोग नहीं जाता है। कि इसको बोलते हैं आचार्य महाराज ने केवल अकेले होकर के, उनके कोई भी साथ नहीं था, है? वो निकले अकेले और आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में आए। और उस समय कौन थे उनके साथ? केवल 2-3 क्षुल्लक थे, एक आध कोई ऐलक थे। हमने देखा है सन 68 और 69 में दर्शन हेतु गए थे। उस समय देखा, उम्र तो मेरी तो शरीर की अपेक्षा से, वैसे तो अनंत काल से जीव आ रहा है, उसकी बात नहीं करना चाहता। उम्र जो है बहुत कम थी, 10 साल की उम्र होगी। इसी प्रकार बच्चों के समान हम बैठ जाते और खेल कूद करते थे। उस समय देखा कि केवल वृद्ध 2-3 क्षुल्लक और एक आध ऐलक थे और आचार्य महाराज थे। और आचार्य ज्ञान सागर जी भी वृद्ध हो चुके थे। अब हम ये पूछना चाहते हैं, पठनी कैसे बैठेगी? आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी लगभग 80 को छू रहे हैं और आचार्य महाराज 22 साल की उम्र है। दादाजी और नाती का जो संबंध आप लोग बोलते हैं लगभग वही था। इसके उपरांत भी उनका मन कैसा लगता होगा, बहुत कठिन है। कोई समूह नहीं है। और जो क्षुल्लक आदि थे
पे सहजता से अपनी माला आदि फेरते हुए वो अपने आप में वो लीन रहते थे। इनका उपयोग कैसा लगता होगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी भी वृद्ध हो चुके थे और आचार्य महाराज कन्नड़ भाषा भाषी थे, हिंदी आती नहीं थी और संस्कृत प्राकृत का कोई ज्ञान नहीं था। और केवल कितनी एजुकेशन 9th, किंतु ये ध्यान रखो पूर्णांक है। ये ध्यान रखो 9वीं कक्षा पास है, किंतु वह पूर्णांक का अर्थ वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह कारण सिद्ध हो रहा। हाँ, इसके उपरांत भी उनकी जो मन की स्थिरता है, जो एकाग्रता है, वो देखते ही बनता है। अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है और हाथ में किताब लेकर के पढ़ रहे हैं ब्रह्मचर्य अवस्था में। और कई वहाँ के सज्जन आते थे और बोलते थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वो परीक्षण करते थे आचार्य महाराज का। हाँ, वो जो विद्याधर वो क्या कर रहा है देख लेना थोड़ा। हाँ, 11 बजे तक भी वो हाथ से किताब बंद नहीं करते थे। ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है ये। 11 बजे तक निरंतर आमनाएं आदि का स्वाध्याय करते थे। तो इस प्रकार आचार्य महाराज ने अपने जीवन में आत्म कल्याण करते हुए विश्व कल्याण के प्रति जो निष्ठा के साथ जो कर्तव्य किया है, वह कर्तव्य अब भविष्य में भवांतर में भी हम भूल नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं निष्ठा। और उस निष्ठा का ही परिणाम सामने दिख रहा है। ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अनेक प्रकार की कलाएं आप लोगों के सामने रखी हैं उन बालिकाओं ने। उसको देख करके बहुत मन गदगद हो जाता है। इसी प्रकार निरंतर विकास होता रहे, ये एकमात्र भावना है अपने। मेरी भावना, तेरी भावना क्या है? मेरी तो यही भावना है। मैं तो 12 भावना से भी मेरी भावना को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मेरी भावना अपनी भावना में जब तक वह अहिंसा धर्म नहीं आएगा, तब तक वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं होगा। और जो पाश्चात्य संस्कृति जो आई है उसको दूर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए बड़ी निष्ठा के साथ बहनों ने इन बालिकाओं को तैयार किया है। तैयार करने में कितना श्रम किया होगा यह वो ही जानते हैं। हम तो केवल देख रहे हैं उनकी प्रस्तुति को। इसलिए ये अहिंसा, दया, करुणा, अनुकंपा, परोपकार की भावना, ये सारे सारे शब्द ऐसे हैं, ये इन शब्दों में जान है, मात्र शब्द नहीं है। इसमें भाव कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए भावों की ओर दृष्टिपात करते हुए शब्दों के माध्यम से जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। क्योंकि बिना धर्म का आलम्बन लिए आत्मा का उत्थान नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का आत्मा का उत्थान हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।